बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी पार्टी के लिए नहीं, मैं देश के लिए वोट मांग रहा हूँ। रही थी राव साहब को जब टिकट मिली, उससे पहले आपको भी लोकसभा का उम्मीदवार माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी से, गंभीरता से माना जा रहा था। नहीं, वो लोग वो चर्चा कुछ भी करते रहे और मुझसे कहा भी गया शायद कहीं ना कहीं से अंदर से, मैंने अंदर ही मना कर दिया था। मैंने कहा मेरा नाम बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आना चाहता, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। जो लड़ रहे हैं इस समय, मोदी जी का कंधा बन रहे हैं, उनका बाजू बन रहे हैं, उनके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उनकी हम पीठ थपथपाएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, वो आगे हैं। मेरे प्यारे, बिल्कुल ठीक, मैंने पहले इस बात को कह दिया है कि भैया हर ताले की चाबी पंजाबी। इस समय पंजाबी, आप जानते हैं कि सामने भी जो नेता खड़ा हुआ है, जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका जो नेता है वो जाति से पंजाबी है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि पंजाबी जो है वहां न जाकर के राष्ट्रीयता के साथ जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव, आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। बात करते हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में तेजी से बदलते जा रहे जातीय समीकरणों की। आज बात करते हैं पंजाबी समाज की, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि एनजेपी जातिवाद के पूरी तरह विरुद्ध है। लेकिन चीजों को स्पष्ट करने के लिए और अपने दर्शकों तक सही तथ्य पहुंचाने के लिए हमें भी जातिगत नामों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए अब बात करते हैं राजनीति में तेजी से बढ़ रही पंजाबी वोटर्स की अहमियत की। वैसे तो मनोहर लाल के सीएम बनने से ही हरियाणा की राजनीति में पंजाबी समाज का दबदबा बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है जब यहाँ की चुनावी राजनीति में पंजाबी मतदाताओं का जलवा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह के सामने पंजाबी समुदाय से संबंध रखने वाले राज बब्बर को मैदान में उतार दिया है। पिछले कई वर्षों से पंजाबी समाज का झुकाव भाजपा की ओर ही रहा है, लेकिन राज बब्बर के आने से जब इस समाज के मतदाताओं के भाजपा से दूर होने का खतरा बढ़ा तो राव इंद्रजीत सिंह ने इसका तोड़ निकाल लिया। राज बब्बर आए तो राव ने स्वामी धर्मदेव बुला लिए। स्वामी धर्मदेव का पंजाबी समाज में अच्छा खासा दबदबा है। वह पंजाबी समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका दूसरे समाज में भी संत होने के कारण अच्छा सम्मान है। पंजाबी वोटों को साधने के लिए राव इंद्रजीत ने स्वामी धर्मदेव को पूरी तरह मैदान में उतार दिया है। वह पिछले सप्ताह पहले मनोहर लाल के साथ मोती चौक पर भी राव के लिए समर्थन मांगने पहुंचे थे और 13 मई को पंजाबी भवन में भी उन्होंने राव के लिए दमदार तरीके से समर्थन मांगा। गुरुग्राम में भी उन्होंने पंजाबियों को राव यानी भाजपा के पक्ष में लामबंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। स्वामी धर्मदेव ने कुछ वर्ष पूर्व इनेलो के टिकट पर गुड़गांव लोकसभा से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उनका चुनावी राजनीति से मोहभंग हो चुका है। स्वामी धर्मदेव ने 13 मई को रेवाड़ी के पंजाबी सम्मेलन में यह रहस्य भी खोला कि भाजपा ने राव से पूर्व उनसे भी टिकट के लिए संपर्क साधा था, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया था। स्वामी जी के सामने हमारे प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य ने संत होकर भाजपा के लिए वोट मांगने सहित कई सवाल किए। आप पहले पत्रकारों से हुई स्वामी धर्मदेव की बातचीत सुनिए। यहाँ एक संत के रूप में हमको किसी राजनीतिक दल के लिए वोट मांगने चाहिए। ऐसे मेरे प्यारे, बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी पार्टी के लिए नहीं, मैं देश के लिए वोट मांग रहा हूँ। मेरी जो भावना है वो पूरी भारत की अस्मिता से जुड़ी हुई है, भारत की आत्मा से जुड़ी हुई है। हम भारतवासी, हमें इस बात पर गर्व है, नाज है कि हम भारतीय हैं और इस समय मेरे भारत का सम्मान बढ़ रहा है, मेरे भारत का गौरव बढ़ रहा है, मेरा भारत प्रगति पथ पर अग्रसर है, मेरे भारत का अध्यात्म पूरी तरह से लौट रहा है, मेरा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। वो कार्य हम वर्तमान समय में होते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा जो इरादा है, एक सवाल हो तो इसका श्रेय मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। एक सवाल हो, धर्म और राजनीति एक घालमेल रहना चाहिए या अलग अलग? मेरे प्यारे, धर्म के बिना कोई भी चीज चल नहीं सकती है, चाहे वो फिर राजनीति क्यों ना हो। अगर धर्म से विहीन कोई चीज हो जाएगी, धर्म से रहित हो जाएगी, तो वो बिखर जाएगी, वो पतित हो जाएगी। राजनीति से दूर क्यों हो गए स्वामी धर्मदेव? राजनीति मतलब चुनाव नहीं लड़ना, वो एक बात अलग है। मैंने संकल्प ले लिया कि चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि वो एक कारण है, वो एक कारण है। जब पहले मैं 20 साल पहले यही दिन था, यही समय था, राव इंद्रजीत सिंह
जी अभी आए, उस समय हम आमने सामने थे, अब साथ साथ हैं। तो उस समय मैं 2004 में 20 साल पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मेरा संकल्प क्या था उस समय भी कि देश को अच्छे लोग मिलने चाहिए। लेकिन इस समय जो आपका सवाल है उसका जवाब दे रहा हूं, अब देश को अच्छे लोग मिल चुके हैं, इसलिए भैया उनकी पीठ थपथपानी है। टिकट जब बंट रही थी, राव साहब को जब टिकट मिली उससे पहले आपको भी लोकसभा का उम्मीदवार माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी से, गंभीरता से माना जा रहा था। नहीं, वो लोग वो चर्चा कुछ भी करते रहे, और मुझसे कहा भी गया शायद कहीं ना कहीं से अंदर से, मैंने अंदर ही मना कर दिया था। मैंने कहा मेरा नाम बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आना चाहता, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। जो लड़ रहे हैं इस समय, मोदी जी का कंधा बन रहे हैं, उनका बाजू बन रहे हैं, उनके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उनकी हम पीठ थपथपाएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, वो आगे आए, मोदी जी का साथ दें, पूरे समर्पण के साथ कार्य करें, मेरे देश का उत्थान करें, लोगों का सम्मान करें, उनका काम करें, मेरे देश का गौरव बढ़े, उसके लिए मैं उसमें लगा हुआ हूं मेरे प्यारे। हर ताले की चाबी पंजाबी, आपने कहा। रेवाड़ी में सम्मेलन हुआ, गुरुग्राम में हुआ, भाजपा के साथ ही क्यों ये चाबी लगी? मेरे प्यारे बिल्कुल ठीक, मैंने पहले इस बात को कह दिया है कि भैया हर ताले की चाबी पंजाबी। इस समय पंजाबी आप जानते हैं कि सामने भी जो नेता खड़ा हुआ है, जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका जो नेता है वो जाति से पंजाबी है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि पंजाबी जो है वहां न जाकर के राष्ट्रीयता के साथ जा रहे हैं, राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। इसलिए स्वामी धर्म का भी ये कहना है और इस समाज का भी ये मानना है कि नहीं ठीक है। और मेरे विचार से मैं तो बल्कि यूं कहना, क्योंकि आज इसी समाज के कार्यक्रम में है, मेरे भारत का लगभग बहुत बड़ा समाज 80% कह सकता हूं, वो इस बात से जुड़ चुका है कि राष्ट्र के लिए जो काम कर रहा है, राष्ट्र देवो भव की भावना उन लोगों की जीवन में है, उनकी धमनियों में, उनके संस्कारों में, उनके विचारों ने। क्योंकि हमारे बड़ों ने, बूढ़ों ने, पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए इस देश के लिए। आज आजादी देश को मिली हुई है और देश स्वतंत्र होकर के प्रगति के पथ पर अग्रसर है, सम्मान को बढ़ा रहा है। तो मेरे देश के बहुत सारे 36 बिरादरी के बहुत सारे लोग जो है इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें पंजाबी के पीछे नहीं है। स्वामी धर्मदेव का भाजपा के लिए वोट मांगने का कारण आप सुन चुके हैं। अब हम आपको स्वामी धर्मदेव व राव इंद्रजीत सिंह के उस भाषण के मुख्य अंश सुनवाते हैं जो उन्होंने 13 मई को पंजाबी भवन में दिया। आप तसल्ली से उनका भाषण सुनिए और हमें विदा दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले आज से कोई 3-4 साल पहले मैं नीचे आके रोटी खाई थी जब ये बन रहा था, और मुझे लगा कि पता नहीं ये जैसा आमतौर के ऊपर शान और शौकत के साथ पंजाबी लोग जीते हैं, जिंदा दिली से उनका जीवन व्यतीत होता है, तो मैंने कहा पता नहीं ये रेवाड़ी वाले बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे इतना बच्चा भवन, पर आपने तो गुड़गांव वालों से भी बेहतर बना दिया। आपका काम मेरा तो देखो, मशक्कत तो आप लोगों ने करी ना, मेहनत तो आप लोगों ने करी है। तो ये आज 5 साल के बाद, मेरे ख्याल से 4 साल के बाद दोबारा से आ रहा हूं, और जो मान और सम्मान आप लोगों ने मेरा किया, सरदार बिरादरी ने किया, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपका सहयोगी रहा हूं, आपका हमसफर रहा हूं, हिमायती रहा हूं, और कुछ अगर गलत फहमियाँ थी तो मैं ये प्रयास करूंगा आने वाले समय के अंदर कि कोई भाई आपके समाज का मेरे प्रति अगर ये महसूस करता हो कि मैंने नज़रअंदाज उसको किया है, तो आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं कि साल 6 महीने के अंदर कभी कभी मेरे यहाँ चाय पी जाया करो, कभी कभी मैं आपके यहाँ पर आकर के चाय पी जाया करूँगा। जब कप्तान साहब को टिकट नहीं मिली तो मैं समझता हूं कई लोग उनके साथी भी होंगे, आपकी बिरादरी के अंदर भी होंगे, दूसरी बिरादरियों के अंदर भी होंगे। तो जब वो प्रत्याशी थे तब मैं 86,000 वोटों से सन 19 के अंदर रेवाड़ी से जीत करके निकला था। अब नफरी बढ़ गई, पहले 20 लाख वोट हुआ करते थे लोकसभा के अंदर, अब 24-25 लाख वोट हैं। तो 1 लाख के करीब तो मैं सोचता हूं कि रेवाड़ी से जीतूंगा, नफरी के हिसाब से, क्योंकि नफरी बढ़ी है। और अगर उनके भी सहयोगी हमारे साथ सहयोग कर देते हैं तो मैं समझता हूं 1.25 लाख तक रेवाड़ी से मेरी जीत हो सकती है, अगर आप लोग मेरा सहयोग करेंगे तो। सिख परिवार से थे, आज भी वहां से सैकड़ों और हजारों सिख पटौदी आते हैं। उनका सारा जीवन
इस राष्ट्र और समाज को समर्पित हुआ और उनको पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज जी को राव वीरेंद्र सिंह जी अपना गुरु मानते थे। मैंने ये बात वैसे नहीं कही है, मेरे को 40 वर्ष हो गए हैं पटौदी में राव वीरेंद्र सिंह जी को, जिनको मैंने बहुत करीब से देखा, और वह हमेशा जब मंच पर होते थे, मेरे श्री गुरुदेव रहते थे पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज, उनको गले लगा करके कहा करते थे, आप मेरे गुरु भाई हो, आपके गुरुदेव मेरे गुरुदेव, पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी मेरे गुरुदेव राव वीरेंद्र सिंह जी इस बात को कहा करते थे। और उन्हीं के लाडले, उन्हीं के नूरे नजर, उन्हीं के लगते जिगर, उनके जिगर का टुकड़ा और हम सबके चहेते मेरे बहुत ही प्रिय श्रीमान श्री हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी, जिन्होंने केवल हमारे ये गुरुग्राम, पटौदी, रेवाड़ी, केवल यही क्षेत्र नहीं बल्कि यूं कहूंगा कि पूरे हरियाणा का, भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच करके इसके सम्मान को बढ़ाया है। राव साहब इस पंजाबी समाज में अपने आप में मुझे लगता है कि शायद इस समय भारत के इतिहास में हमारी ये लोकसभा, ये गुरुग्राम लोकसभा अपने आप में एक अलग एग्जाम्पल बनने वाली है। अलग एग्जाम्पल आप तो होगे महाराज जी, कहना क्या चाहते हो, खुल के कहना चाहते हो, सुन लो मेरे प्यारे। लगभग होता है लगभग कि जब अपनी जाति का कोई व्यक्ति खड़ा हो तो तकरीबन लोगों का झुकाव उधर होता है कुछ न कुछ, लेकिन ये इतिहास में होगा, भारत के इतिहास में होगा कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में आपकी जात बिरादरी का व्यक्ति चाहे सामने खड़ा है, लेकिन सारे के सारे लोगों का झुकाव राव इंद्रजीत सिंह की तरफ, सारे पंजाबी समाज का। मैं दावे के साथ आज ये बात कह सकता हूं कि इस समय हमारी गुरुग्राम लोकसभा, जिसमें बड़े दो शहर ये हैं गुरुग्राम और रेवाड़ी, ये अपने आप में नया इतिहास बनाने वाले हैं। तब मैंने कल भी कहा गुरुग्राम में, आज यहां भी कह रहा हूं कि आज तक बार बार ये कहा जा रहा है कि 5 बार के सांसद निश्चित रूप से हैं, लेकिन 5 बार में पिछला सारा रिकॉर्ड देख लिया जाएगा। 5 बार लोकसभा का चुनाव जीतते हुए राव साहब जितने वोटों से आज तक जीतते रहे हैं, इस बार सबसे ज्यादा वोटों से आप विजयी होंगे। ये लेकिन जितने वोटों से आज तक आप जीते हैं, सबसे ज्यादा वोटों से जीत इस बार होने वाली है राव इंद्रजीत सिंह जी की। और अगर ऐसा होगा, मुझे बताओ इनका मन प्रसन्न होगा कि नहीं? और इसका श्रेय आपको जाने वाला है। हे मेरा गर्वीला समाज, ये श्रेय आपको जाने वाला है। ये ऐसा समाज, आपके लिए वो पंक्ति फिर कह दूं, राव साहब भी सुन लें, जो हर ताले की चाबी है उसका नाम पंजाबी है। ये पंजाबी यूं ना समझे जाएं जो हर बंद ताले को खोल सकते हैं।